बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे थे और एक्सरसाइज हमने 9.7 स्टार्ट की हुई है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की। इसके पहले जो है वो 10 क्वेश्चन हो गए थे जो कि कार्टेशियन कर्व से रिलेटेड थे। अब हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कर्व। पहले क्वेश्चन किस में थे? कार्टेशियन फॉर्म में। अब आगे हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में इसमें हम उसमें होता था dy/dx, उसको रिप्लेस करते थे -1/dy/dx। इसमें r d(θ/dr) लेंगे और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के लिए इसको रिप्लेस करेंगे, उल्टाएंगे विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पे है, क्वेश्चन है r = a sin थीटा, a1 + sin थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, कर्व है ए, इसमें जो है वो क्या कहते हैं पैरामीटर है, ए की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ए फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी। तो हम करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कुछ लोग आर से भी करते हैं, वो भी सही है, क्योंकि हमने लेके आना है dθ/dr। dr/dθ ले लें, उसको उल्टा लें, या dθ/dr ले लें। तो मैं इसको लूँगा थीटा की लाज से, तो ये आएगा dr/dθ, इधर ए बाहर, d/dθ 1 + sin थीटा, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, sin थीटा का क्या आएगा a cos थीटा। ये है dr/dθ। इट इम्प्लाइज दैट, अब इसको उल्टा देंगे हम, तो ये हो जाएगा dθ/dr। a cos थीटा बन जाएगा 1/a cos थीटा। सब सवालों में हम ऐसे ही करेंगे। अब इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r dθ/dr आ जाएगा r/a1 r/a cos थीटा। इसे लिखेंगे r dθ, r उसने हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, r है a1 + sin थीटा, तो r की जगह पे लिखेंगे a1 + sin थीटा /a cos थीटा। a से a कट जाएगा, हमारे पास आएगा r dθ/dr 1 + sin थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व दी गई है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। लिखने है तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय इक्वेशन 1। खाली ये मैंने ये 1 कह दिया। तो अब आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, जिसे मैं OT से लिखता हूँ, ऑफ 1 इज, क्या करेंगे ये इसको उल्टा देंगे इसको, तो फिर हम आम तौर पे ये करते हैं कि r dθ/dr, इसे हम लिखेंगे -cos थीटा ऊपर जाएगा और 1 + sin थीटा नीचे आ जाएगा। और अब देखिए इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। वेरिएबल इस तरह सेपरेट हो जाएंगे कि ये आएगा r dθ -cos थीटा /1 + sin थीटा dr। अब dr के साथ ना cos थीटा होना चाहिए ना 1 + sin थीटा, तो ये दोनों इधर आएंगे, 1 + sin थीटा cos थीटा -dr, और ये r भी नीचे आएगा हमारे पास। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 + sin थीटा cos थीटा dθ, माइनस इसका जो है ये बाहर ही लिखते हैं dr/r। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे, अगर ये 1 ना होता तो फिर तो cos का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था। अब हमारे पास है 1 + sin थीटा, तो वो cos का डेरिवेटिव नहीं है, तो क्या करेंगे फिर cos को दोनों के नीचे हमें फिर अलग-अलग लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारे पास इंटेग्रल
1/cos थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा डी थीटा माइनस dr/r। इसे तो हम कर लेंगे इंटेग्रल सीकेंट थीटा, और काज का डेरिवेटिव इसको अपना इस तरह कर ले माइनस माइनस साइन थीटा, कि काज का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए माइनस dr/r। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये बन जाएगा माइनस, और काज का डेरिवेटिव पूरे का पूरा ऊपर मौजूद है log ऑफ काज थीटा माइनस log ऑफ r। और हमारे पास जो कार्टेशियन में कर्व होती थी उनमें कांस्टेंट होता था सेम, और जब हम लेते थे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज तो फिर हम के लगाते थे। अब हमारे पास जो कांस्टेंट दिया गया है वो दिया गया है a, और अब हम लगाएंगे b, और चूंकि सारा ही log आ रहा है इसे लिखेंगे log ऑफ b। इसको हम कर लेंगे log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ b/r। ये जो log से log कैंसिल हो जाएगा, इसे बचेगा हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ओवर cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास b/r। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये जो है ये देखें b/r, इसको मैं उल्टा देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट b/r को मैं करूँगा r/b, और इसको भी उल्टाएंगे, मैंने साइड भी चेंज कर दिए साथ, cos थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इसे लिखेंगे r इज इक्वल टू b, उधर जाएगा, ये बचेगा हमारे पास cos थीटा, सीकेंट थीटा क्या है 1/cos थीटा, और साइन थीटा क्या है साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये हमारे पास आएगा b cos थीटा, और ये है बटे वाली लाइन, इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये जो cos थीटा इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास आएगा, ये ज़रा थोड़ी सी एंड पे प्रॉब्लम हुआ करेगी कि आंसर जो है ख़ास फॉर्म में लेके आना है। और cos स्क्वायर थीटा को अब क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है, ये माइनस आ रहा, इसे ए मैं फार्मूला लगाऊंगा 1 प्लस साइन थीटा, और साथ मेरे आएगा इसके मैं लेके आऊँगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कैंसिल होके फाइनली हमारा आंसर आया है r इज इक्वल टू b। 1 माइनस साइन थीटा इज़ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 पे है r स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा। 12 में आ रहा है जी हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा। इसे भी हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 पहले आएगा, r आएगा, पावर 1 रह जाएगी, फिर आएगा dr/d थीटा। ये a है, साइन 2 थीटा का होगा cos ऑफ 2 थीटा, और इनटू एंगल का क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया r/d थीटा। क्या है, 2 से 2 कटेगा, तो ये बचेगा a cos ऑफ 2 थीटा। इसको उल्टा दें, आप क्या करें, उल्टा दें, तो ये आएगा 1/r d थीटा बाई डी, या चूँकि अभी हमने मालूम करना है d थीटा बाई डी, ये आएगा 1/a cos थीटा। तो यहाँ से देखें, ये जो है d थीटा बाई dr, r गया हमारे पास इधर, क्या आया
ए काज थीटा। अब हमने लेना है आर, इट इम्प्लाइज दैट आर डी थीटा बाई डी आर। एक आर पहले है तो ये बन जाएगा आर, ये क्या है आर स्क्वायर ए काज। और देखें एक मैं गलती कर गया, मैं उसकी ज़रा करेक्शन कर लूँ। ये हमारे पास था काज ऑफ 2 थीटा, तो 2 में जो है ये मेरे से गलती हो गई है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2 थीटा, ये काज ऑफ 2 थीटा है। अब जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा आर डी थीटा बाई डी आर स्क्वायर हमारे पास क्या है ए साइन 2 थीटा ओवर ए काज 2 थीटा। तो आर डी थीटा बाई डी आर हमारे पास आया साइन 2 थीटा ओवर काज 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो मैं लिखूंगा अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इसे करेंगे आर डी थीटा बाई डी आर, ये बन जाएगा माइनस काज ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। और जिस तरह हमने ऑलरेडी किया, ये देखिए साइन 2 थीटा इधर आएगा, काज 2 थीटा नीचे आएगा, ये डी थीटा, और ये आएगा हमारे पास माइनस डी आर ओवर आर। क्या आ जाएगा माइनस डी आर ओवर आर। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटेग्रल साइन 2 थीटा ओवर काज 2 थीटा माइनस डी आर ओवर आर। अब देखिए काज का डेरिवेटिव होता है ये माइनस, तो माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज दैट आएगा माइनस साइन 2 थीटा ओवर काज 2 थीटा डी थीटा, और ये आएगा डी आर ओवर आर। अब एक चीज़ की कमी रह गई है, काज 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, इधर मैं लिखूँगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई काज ऑफ 2 थीटा, और ये आएगा हमारे पास डी आर ओवर आर। अब देखें ऊपर जो है नीचे वाले का कंप्लीट डेरिवेटिव है, तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ काज ऑफ 2 थीटा, इसे हम लिखेंगे log ऑफ आर प्लस log ऑफ बी। ये जो है इसे अब लिखेंगे log ऑफ काज ऑफ 2 थीटा की पावर या अंडर रूट कर लें बी, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ बी आर। अब जब log ऑफ बी आर है, इसे अब log से log कटेगा, काज ऑफ 2 थीटा का अंडर रूट क्या आया बी आर। अब बी को मैं कर रहा हूँ ये b1 b1 b1। अब मैं इसका करूँगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा काज ऑफ 2 थीटा, ये आएगा b1 स्क्वायर आर स्क्वायर, और अभी मैं इसको b नहीं करूँगा, इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएगा b1 स्क्वायर आर स्क्वायर काज ऑफ 2 थीटा। आर स्क्वायर क्या आएगा 1/b1 स्क्वायर काज ऑफ। अब ये सारा कांस्टेंट है, इसे मैं लिखूँगा b काज ऑफ 2 थीटा, ये हमारा आंसर है, वेयर b किसके इक्वल है 1/b1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा b। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। में है आर एन ए एन काज ऑफ एन थीटा। इसका भी डेरिवेटिव लेना है। इसके दो तरीके हैं, कुछ लोग जो है पहले इसका log ले लेते हैं
वो हो जाएगा log ऑफ आर एन log, और जब log लेंगे तो यहाँ फिर वो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी वाला फार्मूला भी लगता है, उससे भी हल होता है, उससे करना है उससे कर लें, बगैर उसके करना है बगैर उससे, दोनों तरह से सवाल हल होता है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एन पहले आएगा, आर से एक लेस करेंगे, डी आर बाई डी थीटा, ए एन काज का डेरिवेटिव माइनस इधर एन भी आएगा चूँकि एन थीटा है, साइन ऑफ एन थीटा। अब पहली बात तो ये है कि एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया डी आर बाई डी थीटा माइनस ए एन साइन ऑफ एन थीटा, और इसको भी मैं नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमने मालूम करना है आर डी थीटा बाई डी आर, तो यहाँ से देखें डी थीटा बाई डी आर क्या आएगा, माइनस माइनस तो साथ ही रहेगा, बाकी ये उल्टा देंगे इसको। अब हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डी थीटा बाई डी आर ये बन जाएगा आर की पावर एन, आर एन माइनस वन ऑलरेडी है, एक आर और होगा, और आर एन उसने हमें क्वेश्चन में दिया है ए एन काज ऑफ एन थीटा, तो ये आएगा माइनस ए एन काज ऑफ एन थीटा ओवर ए एन साइन ऑफ एन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर, ए एन गया माइनस काज ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो हमने मालूम करनी है, आर डी थीटा बाई डी आर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाएगा साइन एन थीटा ओवर काज एन थीटा। इसे करेंगे आर डी थीटा साइन एन थीटा काज एन थीटा डी आर, ये जाएगा हमारे पास काज ऑफ एन थीटा ओवर साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा, आर नीचे आ जाएगा, और वेरिएबल क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा काज ऑफ एन थीटा ओवर अब देखो साइन ऑफ एन थीटा का डेरिवेटिव होता है काज ऑफ एन थीटा इन टू एन, इधर मैं एन लिखूंगा, बाहर में वन ओवर एन लिखूंगा, इसी को इसको भी इधर ही करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एन log ऑफ साइन ऑफ एन थीटा log ऑफ आर प्लस log ऑफ बी, ये उस तरह जिस तरह हमने ऑलरेडी किया, ये हो जाएगा log ऑफ साइन एन थीटा की पावर वन ओवर एन, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ बी आर, log से log फिर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी आर, मैं इधर लिख रहा हूँ साइन ऑफ एन, बल्कि इस बी को भी मैं क्या करूँगा बी वन साइन एन थीटा की पावर वन ओवर एन, इसको ऐसे लिख लें या इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब इसकी पावर एन लेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा बी वन आर की पावर एन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एन थीटा, ये आएगा जिस तरह मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, बी वन की एन आर की एन साइन ऑफ एन थीटा, क्या आ गया बी वन की एन साइन की एन आर ऑफ एन थीटा, इसे लिखेंगे आर एन इज इक्वल टू वन ओवर बी एन साइन ऑफ एन थीटा। अब स्टेटमेंट में भी ए की पावर एन है, इसे भी हम इस तरह कर लेते हैं वन ओवर बी वन एन साइन थीटा, और इस बी वन को मैं क्या लिखूंगा वन ओवर बी वन को बी एन साइन ऑफ एन थीटा, वेयर वन ओवर बी वन इज इक्वल टू बी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अल्लाह हाफिज़।